बहुत खुशी की बात है। देखो, पिता को गर्व होता है जब उसका बेटा कुछ करता है, और एक शिक्षक को गर्व होता है जब उसका विद्यार्थी कुछ करता है। बेटा के संपत्ति का पिता के संपत्ति का वारिस कौन होता है? उसका बेटा। उस तरह से शिक्षक के ज्ञान का वारिस कौन होता है? उसका विद्यार्थी। तो अंशु कुमार ने अब की बार 90 पार वाला नारा को इन्होंने 2023 में सपनों को पूरा किया है। हम आशा करते हैं कि तो थैंक यू। तो हमको देखो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, ये अंशु कुमार ऐसा नहीं है कि शहर के विद्यार्थी हैं, ये गांव से पूरा बिलोंग करते हैं। जब गांव का, गरीब का, किसान का बेटा कुछ अच्छा करता है तो मुझे ही नहीं, आप सभी को गर्व होता है, क्योंकि हम भी एक गांव, गरीब, किसान के बेटे हैं। इन्होंने 2023 ट्वेल्थ मैथ्स में अच्छे विद्यार्थी थे ये, और 90 पार इन्होंने लाया भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा मेहनत किए, आपके सामने कुछ शेयर करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे। और अगली बार जब आपका रिजल्ट हो तो आप भी रिजल्ट लाकर अपने पिताजी के मान सम्मान को बढ़ाएंगे, अपने माँ की खुशी को लौटाएंगे, अपने घर को विकसित करेंगे और मेरा भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। पलामू साइंस सेंटर 35 वर्षों से हमेशा टॉपर देते आया है, और टॉप विद्यार्थी नहीं दिया है, यहां से टॉप शिक्षक भी होकर निकले हैं। तो हम आशा करते हैं कि अंशु कुमार, जिन्होंने मेरे मान सम्मान को बढ़ाया है, आपके बीच कुछ बोलेंगे, और आपका भी कुछ प्रश्न होगा तो इनके बोलने के बाद आप इनसे पूछ सकते हैं। अंशु कुमार, रियली आई एम टू हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बच्चे जब शुरू में 11th में आते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं, जो हमने भी किया है, उससे हमने सीखा है, और उम्मीद है कि आप भी सीखेंगे उससे। तो जब हम 11th में आते हैं तो सबसे पहले देखते ये है कि सबसे अच्छा कोचिंग कौन है। लेकिन हम तो शुरू बार आते हैं, उससे हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो सारा कोचिंग में हम लोग जाके देखते हैं कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं तो इसकी वजह से गांव में जैसा ही पढ़ाई होता है, आप तो जानते हैं सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। तो जब हम शुरू में आते हैं तो देखते हैं कि चलो एक कोचिंग में चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, देख लेते हैं कैसा है। पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, जहाँ जाइएगा कुछ ना कुछ उसमें अच्छा भी लगेगा, कुछ ना कुछ खराबी भी लगेगा। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले अगर ये देखना है कि सबसे अच्छे टीचर कौन है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट से पूछते हैं कि अच्छे टीचर कौन है, तो लाजमी है कि वो अच्छे ही टीचर बताएगा। तो जब हम यहाँ आते हैं तो स्टूडेंट से पूछते हैं, एक्सपीरियंस लोगों से पूछते हैं कि कहाँ पे जाएं। वैसे ही मैं भी शुरुआत किया था, मैं भी एक कोचिंग में गया था, वहाँ भी पढ़ा। मैं 1 महीना वहाँ पे पढ़ा था। यूएस चौबे के नाम शुरू से ही है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ से टीचर तक निकले हैं, आप सभी तो जानते ही हैं। तो एक मेरा दोस्त था, वो मुझसे मिला, केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ते थे हम लोग। तो उसने यूएस चौबे सर के बारे में बताया। फिर हमने भी नाम सुना था तो मैंने भी सोचा कि चलो चल के देखते हैं। फिर मैं यहाँ आया, मैंने पहला दिन क्लास किया, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि हमने खेल खेल में बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे टीचर अच्छे लगे और मैंने तुरंत ही इसे ज्वाइन कर लिया। मैंने उस कोचिंग को छोड़ दिया, और इसका रिजल्ट आपके सामने है। तो हमें पढ़ना कैसे है? 11th तो बेस है, 11th के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सभी तो अभी 12th में है, 11th जैसा भी गया हो उसे मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अब आप 12th में है तो उसमें सबसे पहले है कि आप मैथ्स यदि पढ़ रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए आपका। और आपका ये जो नोट्स है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स अभी काम नहीं देगा, आपको भविष्य के लिए ही नोट्स काम करेगा।
कोई क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में, आप लोग दिमाग में कोई क्वेश्चन? क्या पूछ रहे थे? वो पूछ रहा है बच्चा कि 11th में कौन कौन टॉपिक के फॉर्मूला को देख लें अंशु कि 12th के काम में आएगा। हम तो बराबर बताते रहते हैं, शायद आप बताओगे तो उन लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा। 11th के किस टॉपिक, जैसे ट्रिगो का देखें कि कोऑर्डिनेट का देखें, सर्किल का, पैराबोला, हाइपरबोला या कैलकुलस, क्या क्या देख लें कि 12th में टॉप करने में मदद हो। तो 11th का टॉपिक, सबसे पहले तो ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रिगो 10th में भी पढ़े होंगे, वहां से तो शुरुआत होता है ट्रिगो का, लेकिन 11th का ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना 11th के ट्रिगो के आप 12th का मैथ बना ही नहीं सकते हैं। और 11th के टॉपिक से डिफरेंशिएशन और ये सर्कल, इलिप्स, ये सब आपको 12th में भी काम करेगा। इसके बिना आप 12th का मैथ्स नहीं बना सकते हैं, ये आपका बेस है। और किसी को कोई प्रश्न? कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, हम बताएंगे, हम घंटे के हिसाब से तो नहीं पढ़ते थे। हमें ऐसा लगता है कि अगर आप एक दिन का गोल सेट करते हैं और उसे आप पूरा कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हम गोल सेट करके पढ़ते थे, हम घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ते थे। सभी लोग टाइम टेबल भी बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है, अपने आप को रिग्रेट फील करा देते हैं कि हमसे नहीं हो पाया। इससे अच्छा है आप डेली का टॉपिक बनाइए कि मुझे इतना पढ़ना है और आप उतना ही पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना ही टॉपिक बनाइए। शुरुआत इसी से कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं एक दिन में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, फिर आप सोचते हैं कि कल हम उससे ज़्यादा करें। और सर एक बात हमेशा कहते हैं, हजारों सवाल बना के एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जा सकता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझकर हजारों सवाल बनाया जा सकता है। तो यही आप कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम करे, और आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, स्पेशली बोर्ड के लिए आपको नहीं पढ़ना, आपको कंपटीशन के लिए पढ़ना है। आप जैसे ही 12th पास करेंगे आपको लगेगा कि अब कंपटीशन देना है, और आप जब कंपटीशन में बैठिएगा और कंपटीशन में अच्छा से अगर आप क्लियर नहीं कर पाएगा या अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएगा तो आपको उस दिन बहुत बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। आपको बोर्ड्स के लिए तो सर है ही है, बोर्ड्स के लिए आपको इतना लाइव क्लास मिल जाएगा, इतना रिवीजन आपको मिल जाएगा कि आपको बोर्ड्स के लिए कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। लाइव क्लास का और लास्ट में सर देते हैं अपना एक्सपीरियंस है सर का, वो देते हैं जो भी क्वेश्चन देंगे 100% है कि उससे ही क्वेश्चन आएगा, उससे अलग का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। हमने भी पढ़ा है और हमने भी इस चीज़ को देखा है। जब हम एग्जाम देने गए तो उस समय पता चला कि सर ने क्या दिया है। लाइव क्लास को जरूर करिए। बिना लाइव क्लास अटेंड किए सर से कहता ना कि 2 बार रिवीजन किए थे हम लोग, 2 या 3 बार रिवीजन किए थे। पहले तो क्लास में पढ़े, वो तो सही था, सब कुछ भूल जाता है, हम भी भूल गए थे। लेकिन जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट हुआ लगा कि दोबारा से हम लोग नया चीज़ सीख रहे हैं। जो शुरू बार सीखे वो तो नया था ही, लेकिन फिर से जो पढ़े उसके चलते फायदा ही हुआ कि 90 एबव हम कर पाए। थैंक यू। थैंक यू। अंतिम सलाह बच्चों को, अंतिम सलाह तो यही है कि बोर्ड्स के लिए आप लोग टेंशन लीजिए ही मत, आप लोग कंपटीशन के लिए पढ़िए, कंपटीशन फाइट कीजिए। 12th के बाद बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है जब आप दीजिएगा, और अच्छे पोस्ट वाले कंपटीशन है, जैसे एनडीए हो गया, और जैसे अभी CHSL का फॉर्म आया है 12th के बाद, ये सब दीजिए, कंपटीशन निकालिए, आपके माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। यही है, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू अंशु, मुझे बहुत खुशी हुई। आप और आगे जाओ अपने मेहनत के बदौलत, और जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं है? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, ठीक है? सब जगह सुराग है, बशर्ते उस सुराग को तब आप पार कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं जब आप में आग हो, आप में जुनून हो, आप में जज्बा हो, आप में जोश हो, ठीक है? मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में ही मन लगाओ। बाकी जगह जहां मन लग रहा है समझो को गलत जगह जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो पढ़ाई में मन लगाओ, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करो, अपने गोल से मोहब्बत करो, मतलब अपने लक्ष्य से मोहब्बत करो, और कामयाब होगे। धन्यवाद। थैंक यू। नाइस।